वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट। प्रिय दर्शकों, जय मां रेणुका, जय श्री सीताराम, राधे श्याम। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के ऊपर माता रेणुका की कृपा सदैव बने रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, आनंद रहें। देखिए, आज जो हमारा विषय है बहुत ही जरूरी विषय है, चंद्र की महादशा। चंद्रमा की महादशा क्या होती है? हमारे जीवन में चंद्रमा की जो महादशा आती है उसका क्या प्रभाव होता है। देखो, हर जो ग्रह होता है उसकी अपनी एक विशेषता होती है, आपको बताया है। लेकिन उससे भी ज्यादा हमें देखना होगा कि उस ग्रह की दशा कब आती है, ठीक समय पे आती है या खराब समय पे आती है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 70 साल का है, 70 ईयर का है, और उसकी महादशा, शुक्र की महादशा चल रही है उसकी। फिर उस शुक्र की महादशा में वो क्या करेगा? ना तो उसका जीवन भोग कर सकता है, ना तो उसका शरीर भोग लायका रह सकता है। इसलिए हमारे जीवन में ग्रहों का भी दशा एक सही समय पे आनी जरूरी होती है। लेकिन वो हमें देखना होता है किस प्रकार से ग्रह की दशा कब आती है और किस समय पे आती है। तो हम बात कर रहे हैं चंद्र की महादशा। देखो, चंद्र की महादशा क्या है, इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। अगर हम 24 घंटा भी चंद्रमा की महादशा पे वीडियो बनाए तो भी बहुत कम है। इसलिए 15-16 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में हम आपको चंद्रमा के दो दशा बता रहे हैं, उसके मुख्य मुख्य पॉइंट और जातक या जातिका उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से रहता है। देखो, मनः मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। आदमी का मन ही बंधनों से बनने का कारण है और आदमी का मन ही मोक्ष का भी कारण होता है। और मन क्या है? मन ही चंद्रमा होती है। आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी, अगर उनसे पूछते हैं, बोले सर टेंशन बड़ी रहती है। वो किस चीज़ से टेंशन रहती है महाराज? क्योंकि टेंशन का कारण क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा खराब है तो आप मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। फिर हमें देखना होता है कि चंद्रमा दो पक्षों में से यदि आपका शुक्ल पक्ष का है तो आपको चंद्रमा बहुत ही शुभ फल देगा, और यदि कृष्ण पक्ष का है तो आपको मनोदशा में विकार पैदा करेगा, अनेक प्रकार की आपको टेंशन देगा, मन की चिंताओं में उलझा के रखेगा। इसलिए अब हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के साथ। अगर चंद्रमा की महादशा हो, जैसे चंद्रमा की दशा चल रही है और अंतर्दशा में चंद्रमा आ रहा है, तो उस टाइम में किस प्रकार का प्रभाव या अनुभव हमें देखने को मिलता है। अगर चंद्रमा आपका कारक है, बहुत अच्छा है, और शुक्ल पक्ष का है, तो चंद्रमा के साथ चंद्रमा आपको बहुत अच्छा जाएगा। ये 100% सही है। उस टाइम आपको धन धान्य से परिपूर्ण करवाएगा, माँ से आपका संबंध अच्छा रहेगा, सबसे आपका संबंध अच्छा रहेगा, और आपको धन, भूमि, भवन का और अनेक प्रकार का आपको सुख देगा। और यदि चंद्रमा आकारक भी है तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं देगा, लेकिन मनोदशा पे उसका अक्सर प्रभाव रहेगा। और हम बात कर रहे हैं, यदि चंद्रमा के साथ मंगल की अंतर्दशा होती है
मंगल आता है, तो मंगल और चंद्रमा दोनों आपस में एक बहुत अच्छे क्या है, मित्र हैं। और जब ये मित्र होने के कारण जब भी इनका दौर गुजरता है या इनका समय जब गुजरता है तो हमें देखने को मिलता है इनका समय अक्सर बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा और मंगल का। इसलिए चंद्रमा और मंगल का जो समय है हमें अनेक प्रकार से लाभ करवाएगा, भूमि से लाभ करवाएगा, गाड़ी घोड़ा भवन इत्यादि आपके पास रहेगा, भाइयों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और उस समय आप कोई सरकारी नौकरी का अगर योजना बनाई है तो आपको ये सरकारी नौकरी का भी इसमें अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। और जैसे आप फौज पुलिस इत्यादि कोई भी सेवा के लिए अगर आपका तैयारी कर रहे हैं तो आप उस समय सक्सेस जरूर होंगे। ये आपको चंद्रमा और मंगल आपको देता है। और ये अकारक अगर ज़्यादा अकारक है तो आपको कहीं ना कहीं आप भाई बंधुओं से दिक्कत करवाएगा, कोर्ट कचहरी में आपको थोड़ा सा आपके मन को खराब करेगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा इसका असर भी रहेगा। लेकिन अक्सर देखा गया चंद्रमा और मंगल का जो अंतर है वो ठीक ठीक रहता है। हम बात करते हैं चंद्रमा के साथ बुध का अंतर। देखिए जैसे सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं उसी प्रकार चंद्रमा और बुध भी पिता पुत्र, इनकी भी आपस में नहीं बनती है। इसलिए जहां तक अगर बुध का अंतर चंद्रमा के महादशा में होता है यहां पर भी हमें ठीक ठीक देखने को इसका परिणाम मिलता है। थोड़ा सा हो सकता है आपको वाणी से संबंधित दिक्कत आ सकती है, आप थोड़ा सा गाली गलौज कर सकता है जहाँ तक जिसका चंद्रमा बुध थोड़ा सा दशा में चल रहा है खराब है, तो अनेक प्रकार से उसकी वाणी से उटपटांग शब्द निकल सकते हैं और उसे थोड़ा सा माँ के पक्ष से भी दिक्कत हो सकता है। क्योंकि स्वतः ही बात है वाणी पे नियंत्रण नहीं रखेगा तो किसी को भी कुछ भूल सकता है। इसलिए और थोड़ा सा उसकी त्वचा जन्य रोग इत्यादि भी हो सकते हैं और ज़्यादा इसका अंतर बहुत अच्छा जाता है। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा के साथ देव गुरु बृहस्पति का जब अंतर होता है तो देखिए गुरु क्या है, ज्ञान, और चंद्र क्या है, मन। अगर आपका मन ज्ञान के ओर लग जाए तो आप क्या हो सकते हैं, एक श्रेष्ठ पुरुष का निर्माण हो सकता है। उस टाइम देखा जाए अगर आपका चंद्रमा का दशा चल रहा है और गुरु है तो आध्यात्मिक जो ज्ञान होगा उसका प्रति आपका लगाव बहुत अच्छा होगा और खींच खींच के आप एक आस्तिक बन सकते हैं और आपको गुरु अनेक प्रकार से आपको ज्ञान की तरफ से आपको फायदा देगा। हाँ, अगर अकारक है, देखो अगर गुरु अकारक हैं तो चंद्र भी अकारक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी गुरु भी अशांति है रहेगा, पढ़ाई की तरफ आपका मन नहीं लगेगा, अनेक प्रकार का आपके यहाँ पर भी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा और गुरु का जो अंतर होता है ये ठीक ठीक जाता है। अगर बात करें कृष्ण भक्ति तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है, आपको थोड़ा सा गुरु उतना अच्छा परिणाम न दें। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा के साथ शुक्र का अंतर। देखो हमने बताया कि जैसा गुरु चंद्रमा के अंतर में फल देता है वैसा ही शुक्र भी आपको ऐसे ही फल देता है। देखिए गुरु ज्ञान है तो शुक्र सुख को देते हैं, सुख देते हैं। सुख का कारक क्या है, शुक्र है। और जब भी शुक्र और चंद्रमा का अंतर जाएगा तो निश्चित रूप से आपको धन लक्ष्मी वैभव, आपके घर में कन्या की संतति अधिक होना और अनेक आपको अच्छे अच्छे अवसर आपके सामने आ सकते हैं। क्योंकि देखिए चंद्रमा, मंगल, सूर्य और गुरु ये एक डिपार्टमेंट के हैं और शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध ये एक डिपार्टमेंट के। ये अलग अलग होते हुए भी अगर इनका जब दौर आता है या इसका अंतर आता है तो ये हमें बहुत अच्छा फल देते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के साथ शनि का अंतर। देखिए अगर कुंडली में चंद्रमा शनि साथ में भी हैं तो वो क्या करेंगे, विश्व योग का निर्माण बनाएंगे।
और इसी प्रकार से मुख्य फल होगा, अगर चंद्रमा के साथ शनि का अंतर है तो मुख्य फल मनोदशा खराब होना या मन की अशांति होना। लेकिन विषयोग यहाँ पर भी आपका यहाँ पर बनाएगा चंद्रमा, और कहीं ना कहीं आपको मनों की दशा रहेगा, आपको कष्टों में गिरे रहेंगे और आप कोर्ट कचहरी इत्यादि कई मामलों से आप दुखी हो रह सकते हैं। फिर अगर आपका थोड़ा सा शनि कारक है तो थोड़ा आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि सरकारी कामों से आपका काम बन सकते हैं, राहत मिल सकता है आपको। और फिर हम बात करते हैं चंद्रमा के अंतर में राहु की। देखो, अगर राहु अपना कोई शत्रु मानता है तो चंद्रमा को मानता है, चंद्र को मानता है ना। और जब भी राहु और चंद्रमा का अंतर होता है तो एक बड़ा विस्फोटक ये भी हमारे जीवन में लाते हैं। मनों की दशा खराब, और हम मन की दशा इतनी खराब हो जाती है, न जाने किस प्रकार से हमारा किसी भी चीज़ भी हम दाव लगा सकते हैं। हमारे मनों की दशा किसी प्रकार हमको सुख नहीं मिलेगा, अन्य कष्ट भी हमको मिल सकते हैं, जैसा कि हमें विवादों में उलझना। क्योंकि स्वतः ही बात है, आपको ये राहु का जब अंतर आएगा तो अनेक प्रकार से आपके जीवन में कष्ट लाएगा, आपके शरीर से पीड़ा, अनेक प्रकार का ये कष्ट आएगा। लेकिन यदि आपके राहु चंद्रमा से तृतीय हैं या पंचमी से हैं, एकादश है या द्वादश हैं, तो ये आपको मन से अशांति तो कराएगा, लेकिन क्या कराएगा, लेकिन आपके जो राज्य से काम है या राज्य विभाग से काम है, सरकार से काम है या आपके बड़े काम हैं, फिर भी आपको ये अच्छा फायदा देगा, आपके लक्ष्य में धन में इत्यादि फायदा देगा। फिर हम बात करते हैं चंद्र के साथ केतु का अंतर कैसा रहेगा। जब भी चंद्रमा और केतु का जब अंतर आता है तो हमें एक भय होता है। देखो, फिर ये भी क्या है, दोनों शत्रु है, चंद्रमा और केतु क्या है, शत्रु भाव से अपने आपस में रहते हैं, और इसीलिए हमें अनेक प्रकार का भय रहेगा। हिंसक जानवरों से हमारे भय रहेगा, सुअर इत्यादि जो भी जानवर रहेंगे, सांप से, अनेक प्रकार घर में पितृदोष का भी योग बनाते हैं, अनेक प्रकार का इसमें कारण हो सकता है। और आपको ये जो धार्मिक काम है उससे आपको पीछे खींचेगा। फिर बात हुई है, अगर आपका केतु तृतीय पंचमी एकादश है या द्वादश है तो ये आपको धर्म के काम में आगे लाएगा, और धर्म के काम से आपका जीवन थोड़ा आगे बढ़ सकता है। फिर हम बात करते हैं, यदि आपके कुंडली में चंद्रमा अकारक हैं, खराब हैं, तो उपाय देखिए, श्री माता रेणुका वैदिक ज्योतिष ज्ञान, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप अपनी कुंडली हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप से आप भेज सकते हैं। फिर एक बार आपको पुनः बोलते हैं, प्रिय दर्शकों, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, आपका एक काम रहेगा, ये वैदिक सनातन जो ज्योतिष का ज्ञान है इस सब तक पहुँचे, और आपका काम रहेगा कि आप हर व्यक्ति 4 आदमियों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा, और आप माता रेणुका की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और हम आपको बताते हैं कि अगर आपके कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आपके उपाय क्या रहेंगे। देखो, छोटे छोटे उपाय और बहुत ही जरूरी उपाय आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपने रात को देर तक नहीं सोना है, जल्दी आपने सोना है। और यदि आपका चंद्रमा खराब है तो आपके घर के जो नल हैं, टोटी हैं, जहाँ पानी गिर रहा है उसको ठीक कर लेना, एक उपाय है। 2 हो गए, है ना। और तीसरा, आप अपने माँ से जुड़ जाइए, देवी की उपासना करें, माता की उपासना करें, फिर आपकी यहाँ चंद्रमा की दशा भी ठीक हो सकती। और फिर आप भगवान शंकर के सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और दूध से या जल से
आप अवश्य करें भगवान का, या दूध चढ़ाएं, फिर भी आपकी चंद्रमा की दशा ठीक ठीक जाएगी। जय श्री सीताराम, जय मां रेणुका, राधे।